Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 14th of मार्च 20 एंड 24। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी निफ्टी 50 को लेकर, और देख लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। और उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट इतना गिरा क्यों, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था। लेवल वाइज भी देखेंगे और दूसरी बात ये भी है, समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्लोबल न्यूज़ चल रही है एंड ऑल जो सिनेरियो चल रहा है जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज मार्केट जो गिरा है तो कितने स्टॉक्स गिरे हैं। सो आपके सामने ये कुछ आज मार्केट का ओवरऑल व्यू है। ये है फाइनेंस सेक्टर, ये है ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, बैंक्स, केमिकल। आप देखेंगे पूरा का पूरा रेड 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 पूरा का पूरा रेड हुआ है। एक केवल स्टॉक ऐसा है जिसमें से इनमें से जिसने आज पॉजिटिविटी दिखाई, वो भी अच्छी खासी, वो है आईटीसी। जब पूरी मार्केट रेड थी तो केवल आईटीसी ने आज 5% का अपसाइड का मूवमेंट दिया, वो भी एक न्यूज़ बेसिस पे था क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना शेयर कुछ बेच रहा था, तो उसकी वजह से आज इसमें अपसाइड के मूवमेंट थे। बाकी पूरी मार्केट रेड है भाई साहब। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखो सिंपल सी बात, जब ऊपर जा रही थी तब ऐसा कोई सीन नहीं था कि क्या है ऐसा, क्या नहीं है ऐसा, क्या क्यों ऊपर जा रही मार्केट। तो सेम कंडीशन हम ये समझ सकते हैं कि अभी ऐसा कुछ प्रॉमिसिंग कुछ आया नहीं है कि हाँ जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। इसको आप केवल और केवल इस तरीके से ले सकते हैं कि मार्केट उठाई गई ऊपर में, शेयर्स ऊपर उठे, मोस्टली जो सेलिंग आई है वो आई है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। मिड कैप जो है वो लार्ज कैप की तरह बिहेव कर रहे थे, अब लार्ज कैप एंड मिड कैप में कोई ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं रह गया था। तो ये स्वाभाविक सी बात थी कि जो मिड कैप है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वो चल रही है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट पूरी की पूरी रेड में है। आज जो है, आज निफ्टी 50 में 2% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप लोअर पॉइंट देखेंगे तो अराउंड 2% का है। वैसे आज आप देखेंगे तो अराउंड 1.5% का ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 गिरा है एंड 0.64% बैंक निफ्टी गिरा हुआ है। सो अब देख लेते हैं ये कि निफ्टी 50 ने आज किस तरीके से बिहेव किया और कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो निफ्टी 50 की जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड वो मिली है, दैट इज योर 21,997 की। अराउंड हम इसको मानेंगे दैट इज 22,000 के ही अराउंड पर हम लोग को एवरेज क्लोजिंग मिली है, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 338 पॉइंट डाउन है। आप बोल सकते हैं अराउंड 1.5% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। सो अब ये समझने की कोशिश करिए कि कल का हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन था, जो कल की वीडियो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, उसमें क्या मैंने बोला था कि आप सबसे पहला जो लेवल होगा, मार्केट ओपनिंग होती कुछ इस लेवल है, गैप अप ओपन हुई थी। मैं कंडीशन 4 हमेशा डिस्कस करता हूं कि अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होगी तब हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। अब देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुई इस वाले पोजीशन पे और ये हमारा रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग वाला था। क्यों? क्योंकि यहीं से ही सेलिंग आई थी पिछली बार भी, पिछले दिन भी अराउंड। देन इसके बाद में देखेंगे ये वाला कंटिन्यूअस। आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें क्लियरली डिस्कस किया हो कि भाई साहब ये वाला जो रेंज है दैट इज 22,443 का लेवल, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है और ऊपर की ओर जाती है तो ऑल टाइम न्यू हाई बना सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ी देर यहाँ होल्ड किया, देन इसके बाद कंटिन्यूअस फॉलिंग, देन थोड़ा सा होल्ड किया, देन कंटिन्यूअस फॉलिंग। तो ये आज आप देखेंगे तो अराउंड जो लो लगा दैट इज 21,900 का लगा है। और निफ्टी 50 को गिराने के लिए, गिरने का जो मेन जो आप क्रेडिट आप बोलेंगे वो है रिलायंस इंडस्ट्री। मैंने कल की वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया था आपको कि ये देखिए जरा रिलायंस इंडस्ट्री का मैं चार्ट आपके पास में शो कर देता हूँ कि हाँ ये देखिए, यहाँ मैंने आपको क्लियरली शो किया था कि भाई नीचे की ओर सेंटीमेंट बन रहे हैं एंड लेवल भी मैंने आपको डिस्कस किया था। अगर इसने 2900 को तोड़ा तो नीचे के लेवल आपको इस वाले बॉक्स में एंट्री इसकी दिखाई देगी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अराउंड 3% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला और इसी ने ट्रिगर किया। अभी तक यही संभाल के रख रहा था एंड आईटी कुछ हद तक थोड़ा सा रोक के रख रहा था, लेकिन आज आईटी भी गिरा है। देख लेंगे आगे चल के क्या है क्या नहीं। आते हैं वापस,
तो सिंपल सी बात है, आज मार्केट को गिराने में भाई किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी है। केवल और केवल बैंक थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, उसमें से भी HDFC बैंक एंड ICICI बैंक थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, नहीं तो आज ये अराउंड 2.5% या 3% भी टूट सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब ये देख लेते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास है, 22,000 का लेवल हमारे पास है, ठीक है। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर शूट करती है। कल देखिए एक चीज और आज समझिएगा कि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और हुआ क्या, आज बैंक निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज था। साइडवेज क्या था, थोड़े थोड़े पुल बैक मिल रहे थे, मतलब पुल्स मिल रहे थे, जिसमें स्ट्राइक प्राइस में अच्छा खासा पैसा बनना, अच्छा खासा नहीं बनना था, बहुत आपको स्कैल्पर बनना पड़ रहा था उसमें। बट आप अगर आज निफ्टी 50 में आज आपने ट्रेड किया होता तो अराउंड 10 टाइम्स प्रीमियम हुआ और वो आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। यही मैंने कल की वीडियो में बताया था। अगर बैंक निफ्टी, और यही हो भी रहा है, मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी ऐसी जा रही है। अब देखिए इससे पहले फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें आपको ऊपर नीचे का देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट आपको मिल चुका है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बिल्कुल न्यूट्रल गया, लेकिन आपको ये निफ्टी 50 में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अब कल क्या हो सकता है, कल मेरा व्यू ये है कि कल मार्केट साइडवेज जाएगा, साइडवेज जा सकता है, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आज ऑप्शंस बायर्स को निफ्टी 50 में अच्छा खासा पैसा कमाने को मिला है। तो हो यह सकता है कि कल ऑप्शन सेलर्स पूरा का पूरा प्रीमियम खाए। अब देखिए यहाँ पर कि प्रीमियम किस तरीके से हाई बैठा हुआ है। अब ये अगर मैं बात करूँ कि 22,000 पर 107 पॉइंट चल रहा है प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, एंड कॉल का अगर देखेंगे तो 58 पॉइंट है ये। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अगर नीचे भी जाते देन अगर ये वाले सारे के सारे प्रीमियम, ये देखिए पुट के प्रीमियम इतने हाई होके बैठे हैं एंड कॉल के थोड़े टूटे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोग स्टैडर बना के छोड़ देंगे एंड दोनों साइड के प्रीमियम आराम से बैठ के खाएंगे। तो हो सकता है कि कल का मीन्स रेंज बाउंड मार्केट है और ऑप्शन बायर को केवल और केवल ट्रैप किया जाए। सो उस व्यू से भी हम लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। सो मार्केट ओपन होती है 22,000 के लेवल पर, जो कि आज की एवरेज क्लोजिंग है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर शूट करती है। सबसे पहला जो हर्डल है हमारे लिए, अब ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, जो सबसे पहला हर्डल होगा वो होगा दैट इज 22,073 का। यहाँ पर कुछ मार्केट ने हॉल्ट किया था, ये वाला पॉइंट। जब तक यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर शूट ना करे तब तक आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा, मतलब अप साइड का ट्रेड बिल्कुल ही मत लीजिएगा, ठीक है। अगर ऊपर की ओर शूट करता है देन 22,143, देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है, देन 22,224, देन 22,367, देन 22,443। ये हो गया आपके अपसाइड के लेवल, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होती है और यहाँ से टूटती है, तो सबसे पहला जो बेस होगा, अब मैं आपको एक पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप ये वाला पॉइंट समझ के रखिएगा। ये जो आपका जो बेस है, जो अभी मैं बताऊंगा, इसने इस वाले पॉइंट से मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। अब जैसा मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताता रहता हूँ कि सपोर्ट जिस भी पॉइंट पर मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट ले रही है, ठीक है, वो सपोर्ट, वो जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह भी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह तो कर ही रहा है। सो जो लेवल है वो है आपका दैट इज 21,857 का लेवल है, पहला लेवल। हम लोग अप्रोच करेंगे इसकी ओर, अराउंड 150 पॉइंट है, ठीक है। इसको देखेंगे किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है इस वाले पॉइंट पर। इससे पहले का लेवल है ये अराउंड दैट इज 21,968 का लेवल। ये वाला लेवल देखिएगा, थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पर भी हॉल्ट किया था। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जब टूटे तो यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट करे, देन 21,857 तक जाए। अगर तब देखिएगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है, अगर फर्दर ये टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,760, देन 21,657, देन 21,576, देन एक नीचे का सपोर्ट दैट इज 21,500। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 21,483, देन 21,366, देन 21,265।
ये मैंने फ्यूचर के लिए आपको लेवल दे दिए। क्यों लेवल दे दिए? बात ये है कि मार्केट में भाई प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये तो हो गया हमारे सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल है 22,143 का लेवल एंड बॉटम साइड का लेवल दैट इज 21,968। आप इसको 900 मानिए, ठीक है। ये अराउंड 250 पॉइंट्स है, इसी में मार्केट कुछ रेंज बाउंड हो जाती है, या तो स्लोली ऊपर की ओर मूव करती है या तो स्लोली डाउनवर्ड साइड की ओर मूव करती है, तो अवॉइड द ट्रेड। आप इससे अच्छा सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाँ, बैंकेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कल मैंने बताया था बैंकेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये रेंज बाउंड होता है या फिर कुछ इस तरीके का मूवमेंट, स्लोली मूवमेंट दिखाता है, तो आप सेंसेक्स की ओर मूव कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी निफ्टी 50। नेक्स्ट लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली, दैट इज 46,981। आप इसको भी अराउंड 47,000 ही मानिए इसको, ठीक है। अराउंड 47,000 है ये, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 301 पॉइंट डाउन है, जो कि बोल सकते हैं अराउंड 0.64% डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। सेम कंडीशन जैसी उसमें थी वैसे ही इसमें भी, बट बात ये थी कि ये धीरे धीरे पॉज ले रहा था। क्यों पॉज ले रहा था? क्योंकि HDFC बैंक टूट रहा था, देन ऊपर की ओर शूट कर रहा था। ICICI बैंक में सिमिलर चीज यही हो रही थी कि मार्केट टूट रही थी, मीन्स नीचे की ओर जा रहा था, देन उसके बाद में वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव ऊपर की ओर गया, अराउंड 0.6 या फिर 0.7% अपसाइड का मूवमेंट दिया ICICI बैंक ने, जो कि होल्ड करके रखा था। HDFC बैंक ने भी होल्ड करके रखा। जो गिरा, SBI बैंक गिरा, एक्सिस बैंक गिरा है, एंड मे बी जहाँ तक कोटक महिंद्रा बैंक भी गिरा हुआ है। मैं अभी देख लेंगे हम लोग क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो देख लेते हैं हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन, लेवल का दैट इज 47,000 का हमारे पास में लेवल है। ओके, सो प्राइस एक्शन में आती है ऊपर की ओर मूवमेंट देती। सबसे पहला लेवल क्या है हमारे पास में, दैट इज 47,200। मैं 200 की बात क्या बोला, ये वाला लेवल दैट इज 200 का लेवल। देखना यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर फर्दर ऊपर की ओर टूटती देन हम अप्रोच करेंगे डायरेक्टली, इट्स योर 47,377, 47,377 ये वाले प्राइस पॉइंट पर हम लोग अप्रोच करेंगे। देन देखना प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। ये अराउंड ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल, ये बहुत देर तक टाइम बिताया था इसने मार्केट ने इस वाले रेंज में। देन देखना कि इस वाले बॉक्स में किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। अगर ये तोड़ती है देन ऊपर की साइड में दैट इज 47,500 का लेवल है, ये इसका टॉप लेवल है। यहाँ पर देखना किस तरीके का बिहेवियर दिखाएगा। अगर ये भी तोड़ती मार्केट देन 47,700 का लेवल, ये भी तोड़ती देन 47,913 का लेवल, देन 48,000 की ओर भी हम लोग मूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टॉप फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होती है, यहाँ से टूटती है तो देन सबसे पहला जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो दैट्स योर अराउंड 46,910 का लेवल है। ये देखना इसके ऊपर किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रही है। अगर यहाँ से फर्दर टूटती है मार्केट देन 46,746, देन 46,582, देन 46,500 का लेवल। यहाँ पर देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है। OI डेटा एंड जितने भी कंपोनेंट मैं डिस्कस करता हूँ उनको भी वॉच लिस्ट में बिल्कुल सामने रखिए कि हाँ देखते रहिए कि उनमें क्या आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो ऑपरेटर है वो स्टॉक को गिराता है और यहाँ से ऑप्शंस में खेलता है। देन मार्केट बिल्कुल एक तरफ से गिर रही है और एक तरफ से उठ रही है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन थर्ड जगह क्या होगा, वो फ्यूचर में प्ले कर रहा होगा, इसकी वजह से मार्केट या तो गिरेगी या तो उठेगी। तो 2-3 कंपोनेंट है, आप उनको देख कर रखिए। फ्यूचर्स हो गया, जो भी जिस भी एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं उसका फ्यूचर्स होना चाहिए, ऑप्शन डेटा चार्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो कि उसके कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है 4 से 5 ही हैं जो कि उसको लीड करते हैं, ठीक है, वो आपके सामने होने चाहिए कि हाँ वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट 46,500 को भी तोड़ती है देन हमको देखने को मिलता है 46,330। ओके, अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन हमको 46,000 के लिए डोर ओपन हो जाएंगे। सो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल होगा दैट इज 47,200 का लेवल है, एंड बॉटम लेवल है अराउंड ये 46,000
एंड 746 का लेवल। अगर आपको कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है तो आप बिल्कुल बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। थोड़ा प्रीमियम हाई होंगे क्योंकि आज ही एक्सपायरी खत्म हुई, कल के दिन नई एक्सपायरी चालू हो जाएगी तो प्रीमियम थोड़ा सा हाई होंगे, लेकिन आप सेफ सिक्योर बैठे रहेंगे। डायरेक्शनल मूव आपको मिल सकता है। क्या होता है, क्या है, 47,000 के ऊपर गैप अप ओपन होती है मार्केट, ठीक है। एंड 47,200 से यहाँ से सीधे नीचे की ओर मूव करती है, या तो गैप डाउन ओपन होती है इस वाले लेवल पर और ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाती है, तो देन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। जैसा मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में आपको बताया था कि भाई साहब डाउनवर्ड साइड का बिल्कुल क्राइटेरिया बन रहा है, और वही हुआ। एक अच्छी खासी कैंडल 3% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला, अराउंड 2864 का एवरेज क्लोजिंग मिली है। बी कॉशियस अबाउट दैट। हो सकता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा पॉज ले, देन इसके बाद में नीचे की ओर कंटिन्यू करें मूवमेंट दिन। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1611। अभी भी 1600 को सस्टेन कर रहा है। अब देखना ये जरूरी होगा कि 1600 पर किस तरीके से बिहेव करता है। थोड़े और दिन यहाँ पर थोड़ा सा रुक के रखता है, देन इसके बाद में टूटता है कि नहीं टूटता है, ठीक है, या तो फिर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाए। अब देख लेते हैं एक चीज़ और कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। 2 मिनट दीजिएगा मुझको, ठीक है। इट्स बिटवीन रेंज 50 के अराउंड में रेंज चल रही है, ठीक। अब देखते हैं यार क्या है क्या नहीं इसमें। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एक ये फॉलो अप कैंडल हम लोग को मिलना चाहिए। यहाँ पर ये फॉलो अप कैंडल, ये ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए, बट हुआ क्या आज हम लोग को ये रेड कैंडल देखने को मिला है। सो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ नीचे की ओर एक प्राइस एक्शन बन सकता है, देन यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर निकले, या तो फिर हो सकता है कि इस वाले प्राइस पॉइंट पे 60 पर, ठीक है, यहाँ पर 60 पर है, नीचे की ओर है दैट इज 40 पर, देन ऊपर की ओर शूट करे 60 या 70 से, देन इसके बाद में नीचे की ओर ट्रेड करे। ये हो सकता है प्लान हमारा इन द नेक्स्ट नियर फ्यूचर में। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1460 की। जब तक 1440 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, दैट्स योर ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1083 की। 0.66% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक। एक यही बैंक है जिसने आज मार्केट को होल्ड किया एंड HDFC बैंक ने थोड़ा सपोर्ट किया है। जब तक ये 1050 1060 के ऊपर में ट्रेड का है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं, लेकिन इसका चार्ट बहुत चॉपी है तो थोड़ा सा डाउट होता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला है। जैसे प्रीवियस डे की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हेरा फेरी की गई है तो उसकी वजह से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एंड PSU एक्चुअल में बात वो नहीं है, बात यह है कि अनकंडीशनल ये सब भागे थे, PSU बैंक पूरा का पूरा ऊपर भागा है। अब देखेंगे आपकी PSU बैंक बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप एक्सेसिव भाग जाओगे तो होगा क्या, प्राइस करेक्शन तो आएगा ही आएगा। जो क्लेवर ट्रेडर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपकी पोजीशन है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी पॉइंट है अराउंड, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 747 की। अलार्मिंग है ये एम पैटर्न। हम लोग सोच रहे थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखिए पूरा कंप्लीट एम पैटर्न हो गया है यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर दिखाता है। अगर थोड़ा सा होल्ड करे यहाँ पर, अगर देन टूटता है ये, तो एक ये लेवल दैट इज अराउंड 700 के लेवल, अगर देन यहाँ से टूटता है देन 660 का लेवल, अगर फर्दर यहाँ से टूटता है देन 600 के लेवल भी हम लोग को नियर फ्यूचर में दिख सकते हैं। So that's it for the day. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it with your friend. Thank you very much and best of luck for the next trading session. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।